उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में कार्यरत लगभग 1250 कर्मचारियों को वेतनमान से वंचित रखे जाने के संदर्भ में आंदोलन एवं कार्य बहिष्कार किया गया। पीसीएफ सहकारिता विभाग की एक शीर्ष अग्रणी संस्था है। यह सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने एवं कृषक हित के कार्यों में दिन रात कार्य कर रही है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की कृषकों से संबंधित समस्त योजनाओं को सीधे कृषकों तक पहुंचाने का कार्य वर्ष 1993 से हमारी संस्था कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, जिसे संक्षिप्त में पीसीएफ के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से किया जा रहा है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम जोर जुलूस की टक्कर में संघर्ष हमारा नाता है। अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे पीसीएफ यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद किया जाए। ये 7वां वेतन की संस्कृति को लागू करने का हमको अभी भी 6वें वेतन आयोग जो 2006 में लागू हुआ, 2006 का वेतन आज भी 2024 में मिलेगा। हमारी मांग है कि अभी तक 11 से लागू किया था, उसकी एरियर दे दिया जाए और 7वां वेतन लागू कर दिया जाए। 8 महीना बीत गया, थोड़े दिन बाकी है। 10 साल के लिए पे कमीशन की कार्य मैक्सिमम अवधि होती है। 16 में ये लागू हुआ, जनवरी 16 से आज 24 हो गया। अभी तक हमको 7वें वेतन आयोग के अनुसार हमारा पेज रिवाइज होगा, तो 7वें वेतन के अनुसार हम अपना वेतनमान चाहते हैं जो रिवाइज करते हैं। और इसलिए चाहते हैं कि पूर्व में भी 2021 में भी हम लोगों ने इनको नोटिस दे के आंदोलन करके बात की थी। 8/11/21 को मैनेजमेंट के साथ वार्ता हुई थी और लिखित इन्होंने आश्वासन दिया था। और 2021 से आज 24 हो गया, तब मैनेजमेंट ने बैठ करके पदाधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की थी, सारे पहलू सारे बिंदु, और एक निर्णय लिया था। और वो निर्णय 7 बिंदुओं पर उन्होंने ये उनके प्रबंध निर्देशक से सर्कुलेट हुआ था, जिसकी कापी हमें भी शंकर मिश्रा को भी मिली। हमारा अब यह मॉरल ड्यूटी बनती है कि 21 में जिन कर्मचारियों को अपील करके कहा था कि आप अपने घर जाइए, ड्यूटी करिए, काम करिए, और आपके मुद्दों पर प्रशासन और संगठन मिल करके विचार कर रहे हैं। उस पर काफ़ी कमेटियाँ बनी, विचार हुआ, और इस पर एक कदम आगे मैनेजमेंट से क्या जवाब दिया जाए। इसके अलावा और कौन सी प्रमुख मांग है? हाँ? इसके अलावा और कौन सी प्रमुख मांगे हैं? सबसे तो प्रमुख मांग है आपकी 7वां वेतन लागू करने का। दूसरा, इसके साथ साथ है हमारी एरियर नहीं दी है, 2 वेतन 6वीं लागू कर दी है। इसके साथ है 3-4, लेकिन सबसे प्रमुख हम सबको गौरव मानते हैं वर्तमान में कि अगर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए तो और समस्याओं को हम झेलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। प्रोन्नति है, वैकेंसीज है, वर्कलोड है, बहुत सी चीज़ें हैं। अब आदमी हमारे पास नहीं है, आपने ऑर्डर कर दिया कि इतनी आपको धान प्रोक्योर करना है, इस सेंटरों पे इतनी खरीद रही, पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं, कई चीज़ें हैं। आप कहेंगे आर्थिक संकट है, क्यों नहीं होगा भाई? आप सीड कैपिटल देंगे नहीं, बैंक से कर्जा लेंगे, बैंक का ब्याज देंगे, किसान से आपकी योजनाओं को, सरकारी योजनाओं को हम लागू करने के लिए है ना। तो ये सब सरकार को बियर करना चाहिए, ये सरकार को देखना चाहिए कि हम लोग लाके पैसा लगाएं। ठीक, ये है बेसिक कारण। और ऊपर से हम यहाँ शांतिपूर्वक हड़ताल पर, हमें संवैधानिक अधिकार है। तो यहाँ एक अभी आया कि हमारी बात सुनेंगे नहीं कि आप लोग यहाँ से देखो, अरे भाई हम धरना प्रदर्शन करने नहीं आए हैं। बाहर के लोग भी जो आए हैं बाहरी नहीं है, वो पीसीएफ के कर्मचारी हैं जो जिलों में काम कर रहे हैं, जो सेंटरों में काम कर रहे हैं। तो मुख्यालय अपने एमडी से ही तो आएंगे सामने इस धरने में। तो ये है, बल्कि हमने कहा। अनिल कुमार पांडे, पीसीएफ के अंदर अकाउंटेंट, यहाँ मुख्यालय में कार्यरत हूँ। कई बार जो है 7वें वेतनमान से संबंधित जो प्रबंधक को नोटिस दी जा चुकी है। पिछले 3 साल से लगातार इस संबंध में संघर्ष जारी है कि कम से कम जो प्रबंध तंत्र हमारे जो है परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि आज कम से कम 8-9 साल हो गए 7वां वेतनमान लगे हुए, लेकिन उससे जो है अभी भी जो है पीसीएफ का सभी कर्मचारी छूट है। कई बार नोटिस दिया गया, परंतु जो मतलब कई बार जो है बिना अंकुरक किया गया, लेकिन जो है इस चीज़ की जो है हमेशा हमारी मांग को दरकिनार किया गया। जबकि हम लगातार जो भी नीति निर्णय के जो भी आदेश रहे हैं, चाहे सरकार के हो चाहे हमारे प्रबंधक को, लगातार हम काम कर रहे हैं। लगातार
सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ हमने हमेशा पीसीएफ के सभी कर्मचारियों ने सहकारिता का मान बढ़ाते हुए हमेशा सरकार का गेहूं धान खरीद करते हुए किसानों को उर्वरक बांटते हुए उनका सर हमेशा ऊपर किया है। माननीय प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हम लोगों ने हमेशा उनको सपने को साकार करने का काम किया गया है। हम लोग रातों दिन काम करते हैं, हम लोगों के लिए 24 घंटे का कोई मतलब नहीं है। सुबह 6 बजे जो केंद्र खुल जाते हैं और रात में कहीं 8-8 बजे तक केंद्र खुले हुए हैं। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आखिरकार हमें इतना काम करने के बावजूद भी हमारी इन मांगों को बाद हमारी एक मांग है 7वां वेतनमान। आखिरकार क्या हम इंसान नहीं है, हमारा परिवार नहीं है, हमको 7वां वेतनमान नहीं मिलना चाहिए? हमारे प्रबंध तंत्र के बैठे हुए सिर्फ आपकी एक ही मांग है 7वां वेतन, सिर्फ 7वां वेतनमान। आपने लिखित में किसी को दिया है? लिखित में हम जो है मुख्यमंत्री जी से लेके कोई भी ऐसा अधिकारी मंत्रीगण कोई भी ऐसा नहीं है, प्रमुख सचिव सहकारिता अपर निबंधक, उन्होंने क्या बोला आपको? क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन सिर्फ ये हुआ है कि संस्था घाटे में है, जबकि हम लगातार जो है कोई भी ऐसा काम ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लगातार हमको घाटा भी हो रहा है। आखिरकार लगातार हम काम कर रहे हैं, लगातार हमको घाटा भी हो रहा है, तो हम जो है पीसीएफ जो लगातार जो कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहा है वो सिर्फ 7वें वेतनमान को लेके अकेला क्यों सर्वाइव हो? सवाल इस बात का है। अगर जो मतलब यहाँ पर है तो सबको उसी क्राइटेरिया में रहना चाहिए, हमको उससे वंचित क्यों रखा जा रहा है 7वां वेतनमान? और हमारे पिछले 4 सालों से संतुलन पत्र भी हमारा जो है प्रॉफिट में है। हमारी सिर्फ एक मांग है कि हमारे इस पर जो मतलब जो है गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए यहाँ पर सभी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ जो है अनुमति। धन्यवाद।